श्याम सुंदर शरण जी, यही मुद्दा रहेगा क्या बिहार के चुनाव में? जी नहीं, देखिए चित्रा जी, कितनी बेशर्मी की बात है कि राष्ट्रीय जनता दल की प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रही हैं और वो माफ़ी मांगने की बात न करके वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ही माँ को बीच में लाया, राजनीति में लाया। अरे भाई, आपके लोगों को कौन कहता है कि इस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल करें? और ये उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री की माँ का सवाल है। नहीं, ये सवाल है पूरे भारत की माँ का, ये सवाल है पूरे भारत की स्त्री का, ये सवाल है पूरे भारत की संस्कृति का, ये सवाल है भारत के लोकतंत्र की रक्षा का। और ये कंचना जी को नहीं मालूम कि क्या होता था उनके, आज ये लोग प्रवक्ता थोड़े ना है, ये लोग तो हायर किए गए हैं, ये लोग तो पैकेज पे आए हैं। ये इनको राजनीति के क्या समझ है, इनको विचारधारा से क्या मतलब? ये तो पैकेज पे आए हैं, जैन से उठाए गए, ये लोग आकर के बोलते हैं, अपना ड्यूटी पूरा करते हैं। इनको क्या मालूम कि क्या होता था बिहार में, किस तरह से, कैसे? इनको नहीं मालूम हुआ कि चंपा विश्वास कौन थी और क्या हुआ था उसके लालू प्रसाद यादव के राज में। इनको नहीं मालूम कि डीडी विश्वास के मां के साथ क्या हुआ था। इनको नहीं मालूम कि डीडी विश्वास की डॉकरानी के साथ महीनों बलात्कार हुए थे। इनको नहीं मालूम कि गौतम सिंह की हत्याकांड क्या हुआ था। इनको नहीं मालूम कि बॉबी हत्याकांड क्या था। इनको नहीं मालूम कि हर गांव गलियों में किस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार और रेप हुआ करते थे। इनको, अरे खामोश रहो बहन, कम से कम बेशर्मी अगर राष्ट्रीय जनता दल के पास है तो तुम तो महिला हो। अगर आप सबके बीच में बोलेंगे, कंचना यादव जी, महिला होने के नाते स्टूडियो में बैठकर फायदा नहीं उठाते हैं, दूसरों के बीच में आप लगातार बोलेंगी। अगर वो लोग भी इसी पर उतारू हो गए, मैं डिबेट को कैसे आगे लेकर जा पाऊंगी? कंचना यादव जी, ये 14वीं बार मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, दूसरे से बात। कंचना यादव जी प्लीज, राजनीति करेंगे। कंचना यादव जी प्लीज, गुंडों की पार्टी है। कंचना यादव जी वो प्लीज, ऐसे ही लोगों को प्रवक्ता भी बनाती है जिसके पास थोड़ा भी मैनर नहीं है, थोड़ा भी बात करने का तरीका नहीं है, जिसको पॉलिटिकल डेकोरम का पता नहीं है, जिसको कुछ नहीं मालूम, केवल बकबक करना है आकर के। नेता इनके डांस करेंगे, नेता इनके नाच करेंगे, नेता इनके तमाशा करेंगे और ये आकर टीवी पर प्रवचन देंगे। चलिए ठीक है, उनके डांस करने पे क्या दिक्कत हो गई? डांस को भी मुद्दा आप लोग बना रहे हैं। पवन वर्मा जी का मैं कंचना मैं उम्मीद करती हूँ, देखिए एक सेकंड, हाँ जल्दी से 2 लाइन में। ये किस विरासत को आगे ले जाना चाहते हैं, ये उसकी पहचान है। देश इतनी विभत्स चीजों के लिए, देश जहां परेशान है, जहां मां बहनों के इज्जत का सवाल है, वो मरीन ड्राइव पर जाकर, गंगा पाथ पे जाके डांस कर रहे हैं। वो क्या दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? पवन वर्मा जी के पास जाना है, मैं बहुत देर से उनके पास नहीं गई हूँ। और कंचना जी प्लीज गुजारिश है, मैं मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है सर, ठीक है कंचना जी प्लीज, कंचना जी प्लीज, कंचना यादव जी प्लीज। देखिए आप लगातार जितने भी हमारे गेस्ट हैं, आप सबके बीच में बोल रही हैं, आप सबके बीच में बोल रही हैं। आप डिबेट इस तरह से करेंगी, आप अगर डिबेट, देखिए कंचना जी थोड़ा चुप तो रहिए। पर ये लोग प्रवक्ता भी करते हैं, ये करते हो क्या? हमें पैसे पे खरीदे हुए प्रवक्ता, यही महिला की इज्जत करते हो। उम्र जितनी है, पैसे पे खरीदे हुए उनको नहीं प्रवक्ता, मालूम है क्या होता था बिहार में। कंचना यादव जी, क्या मालूम आपको बिहार के कंचना बारे में? यादव जी, क्या मालूम आपको कंचना राष्ट्रीय यादव जनता जी, दल के कल्चर के बारे में? बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे आरजेडी की प्रवक्ता को कंट्रोल करना, और अगर ये मेरी बात नहीं मानेंगी तो प्लीज इनका ऑडियो डाउन कर दिया जाए, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे को लगातार, आप हटाइए कंचना जी को स्क्रीन से, आप स्क्रीन से हटाइए। हम यहाँ पर डिबेट कर रहे हैं, डिबेट का एक डेकोरम होता है, ये चुनाव का मैदान नहीं है कि हम यहाँ पर हथियार लेकर आएं और मुंह से जिसको मन वो बोलें और उसके बाद चले जाएं। हम दूसरों के बीच में, कंचना यादव आप खुद एक महिला हैं, हमें महिला होने के नाते महिला सम्मान की बात करनी है, लेकिन महिला होने के नाते सबको चुप कराने की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो लोग भी पलट कर इसी तरह से डिबेट करना शुरू कर देंगे, मैं अपने डिबेट को कैसे आगे लेकर जा पाऊंगी? आप लगातार सबके बीच में बोल रही हैं कंचना, बहुत मुश्किल है मुझे इस डिबेट को आपकी वजह से कंट्रोल कर पाना, ये बहुत मुश्किल है। कंचना जी प्लीज, अभी कुछ बोल दूंगी, अच्छा नहीं लगता है ना? आप मेहमान हैं, स्टूडियो में आई हैं, अच्छा नहीं लगता है कंचना जी, अच्छा नहीं लगता है। पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, पवन वर्मा जी, अब मैं आपके पास आते हुए, क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में? और मां के मुद्दे पर आज भारतीय जनता पार्टी ने बिहार बंद बुलाया, वहीं दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर जंगलराज के मामले में तेजस्वी के इस वायरल वीडियो को लेकर एनडीए ने घेर लिया है उनको, ये कहते हुए कि इनके राज्य में तो मुख्यमंत्री आवास पर कट्टे पे डांस करवाया जाता, इतना खुला आधी रात को घूमने का मौका नहीं मिल पाता। पवन वर्मा जी, क्या है मुद्दा चुनाव का? चित्रा जी, मैं मुद्दे पर आता हूं, पर आपका पहले कुछ प्रश्न का जवाब दे दूं। मैं कड़े शब्दों में, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं
निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ जिस तरह की अभद्र गाली का प्रयोग हुआ आरजेडी और कांग्रेस के मंच से। चाहे उनके शीर्ष नेता वहाँ न भी रहे हों, मैं समझता हूँ किसी भी जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी को सार्वजनिक माफ़ी मांगनी चाहिए। जिन लोग पर ये आरोप है उनको पार्टी से निष्कासित करना चाहिए और खुद ही पुलिस कार्रवाई भी करनी चाहिए जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए और इस मामले को कंप्लीट करना चाहिए। उन्होंने नहीं किया। पर मैं आपसे एक बहुत बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं चित्रा जी। आज आपका डिबेट भी सुन रहा था मैं बड़े शांति से और दुख से भी। क्या हुआ है हमारी राजनीति को कि आज इस निम्न स्तर पर पहुंच गई है कि गाली गलौज का माहौल है। कल्पना कीजिए कि अटल बिहारी वाजपेयी और जवाहरलाल नेहरू के बीच में संवाद हो रहा है। आप कल्पना कर सकती हैं कि इस तरह की भाषा का प्रयोग होगा। और ये क्यों बदला है? ये इसलिए बदला है कि शीर्ष नेतृत्व, ये जितनी पार्टियां हैं, मैं दुख के साथ कहता हूं, उन्होंने कभी रोक नहीं लगाई ऐसी अभद्र भाषा के प्रयोग के लिए। एक मंत्री थी, उन्होंने कहा रामजादे हरामजादे, वो बनी रही मंत्री। अभी तेजस्वी यादव ने कहा सूत्र मूत्र, वो फिर भी पार्टी के लीडर है। आप देखिए कि हर पार्टी के कई शीर्ष और दूसरे नेता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके लीडरान उनके रोकते नहीं हैं। और प्रधानमंत्री की वेदना इस मामले में समझ आती है क्योंकि गाली तो उनको पड़ी है और मां सबके लिए पूज्य होती है। पर प्रधानमंत्री ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा मैं अपनी मां के लिए नहीं बात कर रहा हूं, मैं सारी माओं की बात कर रहा हूं। तो अगर ये उनके सामने विषय है तब हम आते हैं आपके उस प्रश्न पर कि किस पर चुनाव होगा। मैं कहता हूं चुनाव हो माओं पर हुई हो, माओं पर ही हो चुनाव। बिहार के 1/3 से ज्यादा तो बिहार गरीबी रेखा के नीचे है। कुछ महीने तक 400 रुपए की पेंशन थी उन माओं के लिए जो 60 से ऊपर थी। अगर वो बीमार पड़ जाए तो उनके लिए ना स्वास्थ्य है और उनके बच्चों को जो पेट काट करके पालती है उनके लिए ना तो स्कूल है, अगर स्कूल है तो टीचर नहीं, टीचर है तो स्कूल नहीं। स्वास्थ्य का कोई प्रणाली बिल्कुल चरमरा गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि जब वो अपने बच्चों को बड़ा करती हैं, वही माएँ जिनके लिए प्रधानमंत्री ने इतनी वेदना दिखाई और सही तरह से दिखाई, वही माएँ उन बच्चों को घर से विदा करती हैं क्योंकि विवश होकर के उन्हें पलायन करना पड़ता है दूर दराज प्रदेशों में निम्न से निम्न वेतन पर, क्योंकि उनके प्रदेश में आज 30 साल से नीतीश लालू और उनकी सहयोगी पार्टियों के बावजूद नौकरियां नहीं है। बिहार इज नंबर 1 इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो मैं कहता हूं कि जब मुद्दों की राजनीति नहीं होती है तो गाली गलौज होती है। जब शीर्ष नेतृत्व उस पर रोक नहीं लगाता है तब गाली गलौज होती है। और इस मैं दुख के साथ कहता हूं इस हमाम में सब रंगे हैं। और जो अभी हुआ उसके लिए तो आरजेडी कांग्रेस को तुरंत माफी मांगनी चाहिए। और आज गाली के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ उसमें जो गुंडागर्दी हुई, ये किस तरह की राजनीति है? बिहार एक ज्ञान और संस्कृति की धरती रहा है। जन स्वराज इसीलिए मुद्दों की राजनीति पे करती है, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार। लेकिन ये जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, भाषा का इस्तेमाल उनका करना असर तो ज्यादा दूर तलक होता है ना। मुद्दा वही। एक बार नीरज जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। एक जल्दी से सवाल ले लेती हूँ पवन वर्मा जी, लेकिन भावनात्मक मुद्दों का असर क्या दूर तलक होता है? आपने कहा कि इस पर माफी मांग लेनी चाहिए। क्या वजह समझ में आती है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने इसको निंदा करने के बजाय अलग अलग तर्कों के जरिए उन्होंने अपनी बात रखी है? क्या समझ में आता है? और आप ही कह रहे हैं कि मुद्दों की राजनीति सिर्फ जनसुराज कर रहा है, मुद्दों पर वास्तव में पड़ते हैं क्या वोट? पवन वर्मा जी नहीं, क्योंकि वो मुद्दे की राजनीति करने के बजाय इतनी अपरिपक्व और मैं समझता हूं निम्न स्तर की राजनीति की थी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर अभद्र गालियों का भाषा उनकी मंच से हुआ है तो उसमें माफी मांगने में खराबी क्या है? और उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में बुराई क्या है? और अगर बीजेपी के भी कोई प्रवक्ता इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हो, बहुत से कर चुके हैं, कांग्रेस के कर चुके हैं, तो आपको माफी मांगने के अलावा उन पर रोक लगानी चाहिए।
मैं कहता हूं ये किस तरह की राजनीति इस देश में शुरू हो गई है, गाली गलौज की राजनीति। हाँ। और वो तब होती जब लोग मुद्दों पर राजनीति करते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसलिए मैं आपसे ये कह बताना रहा हूं चाहिए कि कि आज डबल आप इंजन की दस सरकार ने सेकंड, क्या दस किया। सेकंड। ये बताना चाहिए कि आरजेडी की जब सरकार थी तो बिहार का कितना विकास हुआ। ये बताना चाहिए उसके पहले जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो बिहार कितना जी, सुरक्षित जी। या कितना असुरक्षित था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।